लेकिन अब बात किसानों की कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब का जब हम जिक्र करते हैं तो पंजाब के अंदर अब पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन उन ट्रेनों को रोक दिया गया है और वो किसानों ने रोका है। आपको जानकारी देंगे इस वक्त की बड़ी, क्योंकि मुंबई से अमृतसर जा रही यात्री ट्रेन को जंडियाला गुरु के पास रोक दिया गया है। पंजाब में यात्री ट्रेन नहीं चलने देंगे किसान संघर्ष मजदूर समिति का ये कहना है। तो पंजाब के अंदर रेल सेवा जो है वो दोबारा से शुरू की गई थी, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष समिति ने जंडियाला गुरु के पास यात्री ट्रेनों को रोक दिया है और मुंबई से अमृतसर जा रही इस ट्रेन को जंडियाला गुरु के पास रोका गया। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जो रेल सेवा थी उसको शुरू किया गया था, लेकिन अब किसानों द्वारा उस रेल सेवा को रोका गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया किसानों की तरफ से। हालांकि किसानों की मांगों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे आगे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन रेल की पटरियों पर रेल को दौड़ने दिया जाए, ये कैप्टन अमरिंदर की तरफ से लगातार कहा जाता रहा और इसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी। अब ट्रेन दौड़ रही है पटरियों पर, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब को काफी नुकसान हो चुका है। मालगाड़ी नहीं पहुंच रही थी और यात्री ट्रेन भी पूरी तरीके से बंद थी और यात्री ट्रेन पंजाब से होकर जम्मू कश्मीर भी जाती है। तो खाद्य सामान की अगर बात करें तो ना वो पंजाब पहुंच रहा है ना जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है, जिससे काफी नुकसान उन राज्यों को हो रहा है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसान अड़िग है और किसान ने दिल्ली कूच करने की तैयारी भी कर ली है और वो राजधानी दिल्ली भी कूच करेंगे। तमाम देश के किसानों से आह्वान भी किया गया है कि जो 3 काले कानून ये किसान कहते हैं कि जो कानून लाई है सरकार वो काले कानून है, तो इन 3 काले कानून को रद्द किया जाए, किसानों का कहना है। और अब आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं कि ट्रेन किस तरीके से नहीं चलने देंगे, ये किसान कह रहे हैं। किसान संघर्ष मजदूर समिति कह रही है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर बैठक हुई थी जिसके बाद ये कहा गया था कि हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब के सीएम के साथ भी बैठक हुई जिसमें खाका तैयार किया गया, लेकिन किसान अड़िग है और केंद्र सरकार भी अड़िग है। तो लगातार जिस तरह से कृषि कानून पास हुए थे उसके बाद किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, चाहे वो हम रेल रोको आंदोलन जो उनकी तरफ से किया गया था उसकी बात करें, चाहे वो सड़कों पर जब धरना प्रदर्शन करने आए थे उसकी बात करें, तो लगातार जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा जुड़ गए। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से रेल सेवा जो है वो शुरू कर दी गई, लेकिन किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कि बिल्कुल, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो जो 3 दिन पहले बैठक हुई थी किसानों के साथ, उसपे ये सहमति पूरी तरीके से बन गई थी कि पंजाब के अंदर आने वाले 15 दिनों के लिए मालगाड़ियों के अलावा जो यात्री ट्रेन है उसके लिए भी ट्रैक पूरी तरीके से खाली किए जाएंगे, कहीं पर भी यात्री ट्रेन नहीं रोकी जाएगी। लेकिन एक समिति जो उस बैठक का हिस्सा नहीं थी, किसान मजदूर संघर्ष समिति, जिसका वर्चस्व हम कह सकते हैं कि जालंधर और अमृतसर के अंदर है, उन्होंने उसी दिन देर शाम को यह ऐलान कर दिया था कि पंजाब के अंदर वो यात्री ट्रेन को जो लेकर उनका विरोध पहले की तरह जो है वो जारी रहेगा। लगातार सरकार मनाने का उनको प्रयास कर रही थी। कल चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के साथ पहले समिति की बैठक जो थी वो भी रखी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर आकर उस बैठक को जो है वो टाल दिया गया था। यही कारण था कि कल जब ट्रेनों का संचालन किया गया और देर रात को जो ट्रेन थी मुंबई से, जो ट्रेन निकलकर अमृतसर जानी थी, जब वो जालंधर के पास पहुंची तो उनको पता चला कि अभी भी अमृतसर के पास जो जंडियाला गुरु इलाका है वहां पर जो कई किसान हैं अभी तक रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और वो ट्रैक खाली नहीं कर रहे। जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर है वो देर रात को एसएसपी और तमाम अधिकारियों के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्होंने अपील की कि आप पंजाब के लोगों के हितों की खातिर जो है इस ट्रेन से हट जाइए, क्योंकि बाकी जो संगठन है वो अपना सहमति दे चुके हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर और तमाम अधिकारियों की तरफ से बार बार अपील करने के बावजूद भी जो वो किसान थे वो नहीं माने और देर रात वो ट्रैक पर बैठे रहे। यही कारण था कि जो अभी भी जो यात्री वो ट्रेन है उसको ब्यास के अंदर रोका गया है और वहां लेकिन से अगर बात करें दिल्ली को लेकर तो किसान रणनीति तय कर चुके हैं ना कि वो राजधानी दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली आएंगे। सभी किसानों से आह्वान किया गया है, फिर ट्रेन को आखिर क्यों रोका गया है? क्योंकि पंजाब के सीएम ही कह रहे थे कि मालगाड़ी को आने दीजिए, अब तो यात्री ट्रेन भी केंद्र सरकार ने कहा कि जा रही है। देखिए, बिल्कुल मैं हर्ष आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं किसान, कुल 31 किसान संगठन है और जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक की गई थी उसमें 30 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया था। एक किसान संगठन उस बैठक से पूरी तरीके से नदारद था और उनका ये भी कहीं ना कहीं मानना था कि उनको निमंत्रण जो है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है। यही कारण था कि जब बैठक खत्म हुई, जब बाकी किसान संगठनों ने
यात्री ट्रेन चलाने के लिए अपनी सहमति दी, तो उस किसान संगठन ने देर शाम को ही साफ कर दिया था कि वो अपना आंदोलन तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक किसानों के जो विरोध में जो तीनों बिल लाए गए, कानून बनाए गए, तब तक वापस नहीं होते। यही कारण था कि अब अमृतसर के कई ट्रैक ऐसे हैं, जैसे जंडियाला गुरु की बात करें, ब्यास की बात करें, वहां पर अभी भी किसान धरना लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री का थोड़ी देर पहले बयान भी सामने आया और मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर कड़ी चिंता भी जाहिर की है और निंदा भी की है कि बाकी जो किसान संगठन है, जब 30 किसान संगठन पंजाब सरकार के साथ हैं, तो ऐसे में एक किसान संगठन को जो है वो सरकार की बात माननी चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरीके से किसानों पर कोई सख्ती की जाए। तो ऐसे में पंजाब के आम लोगों के, पंजाब के व्यापारियों के, पंजाब के अपने हितों को देखते हुए किसानों को समझना चाहिए और उन्हें एक बार फिर किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो नेता है उनसे अपील की है कि वो ट्रैक खाली करें, क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर किसानों के साथ है। और 26-27 नवंबर को लेकर जो कार्यक्रम तय किया गया दिल्ली जाने को लेकर, उसका भी कहीं ना कहीं सरकार पूरा समर्थन कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि कल देर रात को हालांकि हर जो बैठक हुई थी, जो मैंने आपको बताया अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, वो बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही थी। लेकिन आज अभी सुबह एक बार फिर बैठक होगी, लेकिन देखना ये होगा कि ये बैठक जो है कितनी असरदार रहती है। पंजाब के अंदर अलग अलग ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन तो जरूर कर दिया गया, लेकिन अगर ऐसा व्यवहार किसान संगठनों की तरफ से रहा तो हो सकता है कि केंद्र सरकार या रेलवे बोर्ड को एक मौका फिर मिल सकता है और वो शायद हो सकता है कि दोबारा से ट्रेनों का संचालन जो है पंजाब के अंदर सस्पेंड करने का फैसला भी ले सकती है। बिल्कुल नवदीप, क्योंकि स्थितियां ऐसी नहीं है। अगर कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है और ऐसे समय में अगर प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं शादी समारोह में तो 50 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। अब अगर ऐसी चीजें होती हैं, तमाम किसान इकट्ठा होते हैं, तो स्थिति बेकाबू होने की हालात नजर आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है। क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल, क्या केंद्र सरकार ने ऐसा किसान संगठनों को समझाने का प्रयास किया हो कि अभी ये टाल दिया जाए? अच्छी बात है, आप लोकतंत्र में अपनी मांगों को रख रहे हैं सामने और करना भी चाहिए, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है नवदीप। देखिए हर्ष, बिल्कुल कल भी चंडीगढ़ के किसान भवन के अंदर जो किसानों की परसों बैठक हुई थी, उसके बाद कल पंजाब के जितने गायक थे, चाहे बॉलीवुड से जो पंजाब के जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे बॉलीवुड में काम करते हैं, कल उनकी भी एक बड़ी बैठक किसान भवन में हुई थी और उन्होंने भी साफ कर दिया था कि पंजाब के अंदर जो किसानों का आंदोलन है वो पूरा सहयोग करेंगे और 26-27 को वो भी किसानों के साथ दिल्ली चलेंगे। और उनका यह साफ तौर पर कहना था कि कोरोना संकट जो है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है। जब भी कोई लोकतंत्र पर कोई किसान जो है, मजदूर संघर्ष जो अपने हितों को लेकर ऐसा आंदोलन करते हैं, तो सरकार उनको डराने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ जो बहानेबाजी करती है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोरोना अपनी जगह पर है, लेकिन उनके लिए ये करो और बड़ों की लड़ाई है, क्योंकि जब उनके खेत नहीं रहेंगे, जब उनकी खेती नहीं रहेगी, जब उनकी जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दाव पर लेकर चले। और यही कारण है कि उनको कोरोना का भय नहीं है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर जब तक धरना देना पड़ेगा, जब तक पंजाब में आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। नवदीप, तमाम जानकारी